हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। फिलहाल हम सीक्वेंशियल पजल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल पजल में हम बात कर रहे हैं मंथ बेस्ड पजल की। इससे पहले मैंने डे बेस्ड पजल की वीडियो बना दिया है, तो आप नहीं देखा आपने तो जाकर देख लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती हैं सारी मैं वहीं पे डालता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। तो आज अगर बात करें हम, तो मंथ बेस्ड पजल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पजल को। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। तो स्टेप वन में हमारा काम क्या होता है? स्टेप वन में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम कंडीशन को रीड करेंगे। पूरा नहीं रीड करेंगे, वहां तक रीड करेंगे जहां से प्रॉपर कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले तक रीड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलो रीड करते हैं। 8 person PQRSTUVW वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जून नहीं है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इतने लोग बैठे हुए हैं। चलो, उसके बाद कह रहा है ऑफ द सेम ईयर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। अब यहाँ तक कंडीशन हो जाने के बाद ये डायरेक्ट बता दिया कि कंडीशन यहाँ से शुरू है। तो यहाँ तक हमें पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि 8 लोग हैं और 8 डिफरेंट मंथ में पैदा हुए हैं, या तो उनको हम एक करके जो अगले स्टेप में हम करने वाले हैं उसमें करने वाले हैं। स्टेप टू में क्या करेंगे, सबको अरेंज करेंगे, मतलब एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ये मंथ के नाम। ठीक है, अरेंज तो हम पहले कंडीशन लिखने के बाद करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम रखेंगे यहाँ पर मंथ्स के नाम। तो मंथ है पहला मार्च, मार्च है, फिर अप्रैल है, अप्रैल है, फिर मई है, जून नहीं है, आई थिंक जुलाई है, फिर अगस्त है, फिर अक्टूबर है, सितंबर नहीं है, फिर नवंबर है और दिसंबर है। नवंबर है और एक सेकंड, दिसंबर है। ये हमारा मंथ सारा हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि जब हम मंथ लिख लेते हैं उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है कि हमें ये लिखना होता है ना कि मंथ में ना प्रॉपर कितने दिन होते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में। ठीक है, अगर ये आप नहीं लिखोगे तो बाद में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन देगा जहाँ पे आपको मजबूरन इसको लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको ओरली चीज़ याद हो भाई किस मंथ में कितने दिन होते हैं, लेकिन ये रिस्क मत लो, लिख लिया करो। ठीक है, तो मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अक्टूबर में 31 होते हैं। हाँ ठीक है, और नवंबर में 30 होते हैं और इसमें भी 31 होते हैं। ठीक है, मई, जुलाई, जून 30, हाँ जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। ठीक है, ठीक सही है। ठीक है, इतने होते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला क्या था हमारे पास कि इसको हमें यहाँ से कंडीशन पढ़ के नोट करनी थी। स्टेप टू ये हमारा था। ठीक है, स्टेप टू हमारा ये था, स्टेप वन हमारा ये था, यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना था। स्टेप थ्री हमारा क्या रहने वाला है, हम कंडीशंस को नोट करेंगे। ठीक है, तो 4 person वर बॉर्न बिटवीन एस एंड यू, यू हु वर बॉर्न बिफोर वी। तो एस और यू में 1 2 3 4 लोग हैं, 3 नहीं 4 लोग हैं, और ये जो यू है ये वी से पहले पैदा हुआ है। ठीक है, ऐसा बता रहा है। उसके बाद देखो, पर्सन टी वॉज बॉर्न इन मार्च। यहाँ पे देखो सीधे बता दिया कि टी जो है वो मार्च में पैदा हुआ। तो हम अगर कोई दूसरी कंडीशन नहीं बनेगी तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। ठीक है, वी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर आर, आर से तुरंत पहले वी हुआ है। ठीक है, एज मैनी पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड वी आर द सेम एज यू और आर। क्यू और वी में जितने हैं यू और आर में भी उतने ही होंगे। ठीक है, ऐसा बताया है। उसके बाद देखो, डब्लू वॉज बॉर्न इन मंथ विच हैज 30 डेज। तो डब्लू दो जगह आ सकता है, 30 डेज दो जगह है ना, यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दो पॉसिबिलिटी डब्लू के लिए बन रही है। उसके बाद ध्यान से देखना, 2 person वर बॉर्न बिटवीन डब्लू और पी। अब बता दिया डब्लू और पी में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब अगर डब्लू से स्टार्ट करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी में हमारा बन जाएगा, लेकिन एक चीज देखना ध्यान से कि कहाँ से शुरू करना है। पहले तो ये स्टेप कर लिया हमने, उसके बाद स्टेप 4 में हमने सबको गोला कर दिया। अब बारी है कंडीशन को मर्ज करने की। ठीक है, कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करते हो, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना, हाईलाइटर लेके समझाता हूँ मैं। एस से 4 छोड़कर यू है, और यू किसके ऊपर है, वी के ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ रखूँ 1 2 3 4 छोड़कर, यहाँ पे एस यहाँ रखा, 1 2 3 4 छोड़कर यू यहाँ रखा, तो वी यहाँ रख के आर कहाँ रखूंगा,
मतलब एस को यहाँ रख ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यू को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। अगर यू को यहाँ रख दूँ तो 1 2 3 4 छोड़कर एस को यहाँ रख दूंगा, तो इसका मतलब मेरी डब्ल्यू वाली कंडीशन हो जाएगी गलत। इसका मतलब मुझे मजबूरन यू को यहाँ रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ रखूंगा मैं किसको, एस को। और यू वी के ऊपर आएगा और वी और आर साथ में आएंगे, कहीं भी आ सकते हैं। इसका मतलब मुझे यू और एस की कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो यू और एस की जब कंडीशन मुझे मिल गई तो मैं पहले उसी को पुट करूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है सीट मेरी फिल हो जा रही है। यू को यहाँ रखा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, एस को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, वी और आर कहाँ कहाँ सकता है। वी और आर अभी बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है वी और आर का ना, तो अभी वी और आर को हम छोड़ते हैं, फिलहाल वी और आर को हम छोड़ देते हैं। अच्छा चलो ना छोड़ें, अगर एक बार मान लो ना छोड़ें अगर, तो ये इस कंडीशन से बना सकते हैं क्या, इस कंडीशन से बना सकते हैं क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं वी को यहाँ रखूँ और आर को यहाँ रखूँ, तो यू और आर में एक लोग, तो वी और डब्ल्यू में एक लोग, मतलब सॉरी क्यू में एक लोग, मतलब यहाँ पे आ सकता है क्यू और यहाँ पे आ सकता है क्यू। लेकिन एक चीज दोनों कंडीशन में ये देखना, कॉमन देखना दोनों कंडीशन में चीज, अगर मैं क्यू को यहाँ रख भी दूं तो क्या डब्ल्यू से पी को रख पाऊंगा, डब्ल्यू यहाँ रख के, भाई क्यू वहां तो डब्ल्यू नहीं आएगा, इस जगह पे डब्ल्यू नहीं आएगा, ध्यान से देखना। तो अगर मैं इस तरह कंडीशन में चलूँ और क्यू को यहाँ रखूँ तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहीं आएगा, डब्ल्यू से पी रख पाऊंगा कहीं पे, नहीं रख पाऊंगा। इसका मतलब ये जो रख रहा हूँ ये गलत रख रहा हूँ, चलो ठीक है। अभी मैं क्यू को गलत रख रहा हूँ, ठीक है, क्यू क्यू एक नीचे भी आ सकता है। चलो मैं मान लिया क्यू को यहाँ रख दूँ, अभी भी बताओ मुझे कि पी को कहीं रख पाऊंगा, डब्ल्यू तो यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी को कहीं रख पाऊंगा नहीं। इसका मतलब मैं गलत क्या रख रहा हूँ पता है आपको, मैं वी और आर को ही गलत रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलो वी और आर को यहाँ रख दे, अगर तो क्या होगा, तो आर और इसमें यू के बीच में कितने लोग का गैप आ गया, 2 लोग का गैप आ गया, ध्यान से देखना। आर और यू के बीच में 2 लोग का गैप आ गया। अब देखो वी यहाँ पे बैठा हुआ, 1 2 छोड़कर यहाँ तो नहीं आएगा क्यू, मतलब 1 2 छोड़कर क्यू यहीं आएगा। अब क्यू यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़कर पी यहाँ आ जाएगा, पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी और बची हुई है, उसको भी चेक करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। चलो ये पॉसिबिलिटी एक बार मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। वी और यहाँ पे आर और यू के बीच में देखो, यहाँ पे बताया था कि जितने लोग होंगे वी और क्यू के बीच में होंगे, तो इसमें आर और यू में 2 लोग हैं, तो वी और क्यू के बीच में यहाँ पे भी दो लोग हो गए। अब वहाँ पे तो डब्ल्यू नहीं आएगा, तो डब्ल्यू यहीं आएगा और 1 2 छोड़कर पी यहाँ पे आएगा। इस तरह से पॉसिबिलिटी ये सही हो रही है, ठीक है। चलो एक पॉसिबिलिटी और बची है, उसको भी चेक करते हैं। वी और आर को अगर मैं यहाँ रखूँ तो इसमें 1 2 3 हो गए, तो आर और यू के बीच में, तो अब वी के और क्यू के बीच में भी 3 होंगे, 1 2 3। अब मैं क्यू को यहाँ रख दूंगा तो डब्ल्यू कहाँ रखूंगा, कौन सी जगह पे डब्ल्यू को रख दूंगा बताओ। इसका मतलब मेरा जो बीच वाला यहाँ ये वाली पॉसिबिलिटी थी ये एकदम परफेक्टली सही बन रही थी। मैं यहाँ पे क्यू को रख दूंगा और डब्ल्यू को यहाँ रखूंगा और पी को यहाँ पे रख दूंगा, मेरी पॉसिबिलिटी ये मतलब पजल बन के रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया। फिलहाल तो हम चेक करेंगे पहले कि ये पजल सही बनी या नहीं, क्योंकि अब रिस्क नहीं लेना है, एक बार गलत हो चुका है मेरा, तो पहले चेक कर लेते हैं। देखो एस से 4 छोड़कर यू है, एस से 1 2 3 4 छोड़कर यू है, यू जो है वी के ऊपर है, वी के जस्ट नीचे आर है, ठीक है। क्यू और वी में जितने लोग हैं, क्यू और वी में 2 लोग हैं, यू और आर में भी 2 लोग हैं, ठीक है। डब्ल्यू इन दोनों में से किसी जगह यहाँ पे बैठा हुआ है, डब्ल्यू से 2 छोड़कर पी है, डब्ल्यू से 2 छोड़कर पी है, एकदम सही है, ठीक है। तो ये हमारी पजल बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है तो कमेंट करना, समझ में आई है, नहीं समझ में आई है तो भी बताना कि कहाँ नहीं समझ में आई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला जो पजल है हमारे पास वो है, कह रहा है इसमें भी सेम चीज़ हम करने वाले हैं। क्या पहले रीड करेंगे पहले स्टेप 1 में, उसके बाद बनाएंगे टेबल। तो कह रहा है 8 एग्जाम मैथ इंग्लिश रीजनिंग हिस्ट्री जीए इकोनॉमिक्स सीए एंड डिस्क्रिप्टिव वर हेल्ड ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 11 तारीख और 28 तारीख। तो ये डेट वाली पजल है, ठीक है। चलो ऑफ 4 डिफरेंट मंथ ऑफ सेम ईयर के, ठीक है। जनवरी अप्रैल मई जुलाई जून बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ये बता दिया। अब यहाँ शुरू हो गया प्रॉपर हमारी कंडीशन, ठीक है। तो इसको अभी कर देंगे बंद, यहाँ पे हटा देंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि 2 डेट है और 4 मंथ है, तो हम वही वही करेंगे, 2 डेट और 4 मंथ लिख देंगे। फिलहाल 11 और 28 तारीख दिया होगा ना, चलो 11 तारीख और 28 तारीख, 11 तारीख और 28 तारीख, 11 तारीख और 28 तारीख और 11 तारीख और 28 तारीख, ये हो गए 2 डेट। अब 28 के नीचे एक लाइन खींच दो, सबसे पहला काम 28 के नीचे एक बड़ी बड़ी लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे। ये 4 अलग अलग मंथ हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, 11 के नीचे एक लाइन खींचना ताकि 8 लोगों को बैठा सकें, ठीक है। देखो 8 लोग बन गए।
ये हो गया। अब एक लाइन इधर की दो ताकि अलग हो जाए, और यहाँ पे लिख दो मंथ के नाम। मंथ कौन कौन से हैं? जनवरी है, अप्रैल है, मई और जून है। तो यहाँ पे जैन आएगा, जैन। यहाँ पे अप्रैल आएगा, APR। मई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जून आएगा। ठीक है, अब लिख लो कि इनके कितने दिन होते हैं। 31 होता है यहाँ पे, 30 होता है यहाँ पे, 31 होता है यहाँ पे, 30 होता है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी हो गई कंडीशन। एक और खींच देते हैं ताकि अगर दो पॉसिबिलिटी बने तो हम चला लें एक साथ। चलो, अब स्टेप 2 हमारा कंप्लीट। स्टेप 3 में क्या करना था? कंडीशन लेनी थी। तो GA वॉज हेल्ड ऑन 24th ऑफ अ मंथ विच हैज़ 30 डेज। तो GA, एक सेकंड, 24 नहीं होगा, ये 28 होगा, है ना? सॉरी सॉरी, देखो ये 28 होगा। ठीक है, 28 होगा। ठीक है, 30 जो, तो GA कौन कहाँ कहाँ आ सकता है? GA इस जगह पे आ सकता है, और GA एक 30 वाला इस जगह पे आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है GA के लिए। ठीक है, GA के लिए ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो दो पॉसिबिलिटी बना रखे हैं हम, चाहे तो दो पॉसिबिलिटी एक साथ चला सकते हैं। देखो इस सब पजल में ना यही फायदा होता है कि जैसे कोई वेरिएबल तो दिया नहीं इसमें, तो आप ना एक साथ दो पॉसिबिलिटी को चला के जल्दी से मतलब पजल बना सकते हो। 2-2.5 मिनट में पजल बन जाती है एग्जाम में। ठीक है, चलो एक बार रख के देखते हैं और हम ट्राई करते हैं। तो GA को मैंने इसमें एक बार यहाँ रख दिया और इसमें एक बार यहाँ पे रख दिया। अब देखो ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वॉज हेल्ड बिफोर हिस्ट्री। तो DE और S जो है वो HIS के ऊपर है। ठीक है, ES है, एक मिनट रुक जाओ, HIS के ऊपर है। फिर देखना, 3 एग्जाम आर हेल्ड बिटवीन GA और हिस्ट्री। अब देखो जहाँ पे अब मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी GA को, तो कितना आसान हो गया मेरे लिए ये सेट करना कि हिस्ट्री कहाँ पे आएगी। इस वाले में हिस्ट्री यहाँ पे आएगी, और इस वाले में हिस्ट्री यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये देखो, ठीक ना? चलो, अब देखो ध्यान से, मैथ वॉज नॉट हेल्ड इन जून। मैथ जो है वो जून में नहीं है। इसका मतलब इस वाले कॉलम में मैथ्स नहीं आएगा, MATH यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, मोर देन 2 एग्जाम वर हेल्ड बिफोर मैथ। मैथ के ऊपर 2 प्लस होने वाले हैं मैथ के ऊपर। ठीक है, मैथ के ऊपर 2 से ज़्यादा होंगे, मतलब 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो 2 एग्जाम आर हेल्ड बिटवीन मैथ और इंग्लिश। अब मैथ और इंग्लिश में ना 2 एग्जाम है, MAT, और एक दो छोड़ के ENG, इसमें 2 एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ एग्जाम हेल्ड आफ्टर इंग्लिश इज सेम एज द नंबर ऑफ एग्जाम हेल्ड बिफोर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के पहले जितने हैं, इंग्लिश के बाद उतने हैं। ठीक है, ये बता दिया। फिर देखो, कह रहा है डिस्क्रिप्टिव वाज नॉट हेल्ड इन जनवरी। अब कह रहा है डिस्क्रिप्टिव जो है वो जनवरी में नहीं है, तो ये जैन में नहीं होगा। जैन में काट देते हैं डिस्क्रिप्टिव को, ऐसे यहाँ लिख के DES होता है ना, DES कर देते हैं। DES यहाँ नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो एटलीस्ट 3 एग्जाम आर हेल्ड बिटवीन डिस्क्रिप्टिव और रीजनिंग। तो कह रहा है डिस्क्रिप्टिव और रीजनिंग में मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब याद रखना मिनिमम होता है, REAS। इसका ये मतलब नहीं कि करेक्ट एग्जैक्ट नहीं, एटलीस्ट कम से कम 3। अब कम से कम अगर 3 है तो 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। यहाँ पे ये 28 होगा, इस बात को देख लेना, को सही से काट दो उसको, ये तो कोई को यहाँ पे 28 होगा। ठीक है, चलो उसके बाद इसको हमने कर दिया सर्कल अगले स्टेप में। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से कि कौन सी कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं पजल को बनाना प्रॉपर तरीके से। देखो हिस्ट्री और GA से पहले तो हमें खोजेंगे कुछ मिल जाए। ठीक है, हिस्ट्री GA से अगर कुछ मिल गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पे इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखना, हिस्ट्री के ऊपर डिस्क्रिप्टिव हो और डिस्क्रिप्टिव जनवरी में नहीं है। इसका मतलब एक ही प्लेस बची हुई जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव यहीं आ सकता है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव से रीजनिंग में मिनिमम 3 चाहिए, 1 2 3 मिनिमम होके यहाँ पे रीजनिंग आएगा। देखो मिनिमम 3, देखो डिस्क्रिप्टिव 1 2 3 मिनिमम हो गए, 3 तो 3 तो चाहिए चाहिए। ठीक है, 3 है, और यहाँ पे रीजनिंग आ जाएगा। इससे ये दोनों कनेक्ट हो रहा है। अब देखो ध्यान से, रीजनिंग को यहाँ पे रखने के बाद हम आगे और चेक करें। देखो फिलहाल हम ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, देखो क्योंकि इसमें बन रहा है और दूसरा केस नहीं बन रहा है। इसमें बनाऊंगा तो बहुत केस बन जाएगा अभी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव को DES लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं रीजनिंग को REAS। ठीक है, रीजनिंग को। अब ध्यान से देखना कि कह रहा है इकोनॉमिक्स के जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं इंग्लिश के। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई ऐसी जगह बताओ मुझे, कोई ऐसी जगह बताओ मुझे जहाँ इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को रखा जा सकता हो। इस कंडीशन में है कोई जगह? इकोनॉमिक्स इंग्लिश यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि नीचे बैठा हुआ है, इकोनॉमिक इंग्लिश यहाँ नहीं क्योंकि ये बैठा हुआ है, यहाँ नहीं रख सकता तो यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता तो यहाँ भी नहीं रख सकता। इसका मतलब ये कंडीशन ही गलत है। इसका मतलब ये कंडीशन है, जितनी आसान ये दिख रही थी कंडीशन, उतनी आसान ये है नहीं कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। प्रॉपर तरीके से ये पूरा मिटा देंगे।
ठीक है, इसको हटा देंगे। अब देखो ध्यान से इस वाले में आते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव को यहाँ रख दूँ, DES को यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ पे तो रख के देखा गलत हो गई। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव को यहाँ रख दूँ अगर मैं, ये मुझे बताओ अब ध्यान से कि रीजनिंग को कहाँ रख सकता हूँ मैं? इस कंडीशन के साथ रीजनिंग कहाँ आएगी? रीजनिंग नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि मिनिमम 3 चाहिए, इसमें जगह ही नहीं थी। 1 2 3, चलो यहाँ मान लिया 1 2 3 यहाँ पे रीजनिंग को हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, रुको मैं ध्यान दिया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रीजनिंग डिस्क्रिप्टिव को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़कर रीजनिंग यहाँ आ सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी फिलहाल है। फिलहाल अगर है मिनिमम पॉसिबिलिटी तो हम चेक करेंगे इस चीज़ को। तो रीजनिंग को मैं अगर यहाँ रख दूँ रीजनिंग को, अब देखो मैं कहाँ-कहाँ इंग्लिश को और मैथ, इंग्लिश को और किसको, इकोनॉमिक्स को रख सकता हूँ, कौन-कौन सी जगह पे, ध्यान से देखना। इंग्लिश इकोनॉमिक्स यहाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। ये पेयर होते हैं, देखना ये और ये आपस में पेयर है, फिर ये और ये आपस में पेयर है, फिर ये और ये आपस में पेयर है, फिर ये और ये आपस में, क्यों पेयर है? क्योंकि जितना ऊपर इसके उतना नीचे इसके, देखो जानते हैं ना, समझ गए? तो यहाँ पे अगर इंग्लिश और उस मैथ रखता हूँ इकोनॉमिक्स को, तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन ध्यान से देखना दोनों ही जगह पे इंग्लिश रखने पे मैथ नहीं आएगा। एक दो छोड़ के मैथ यहाँ नहीं आएगा, इंग्लिश एक दो छोड़ के मैथ नहीं आएगा। इस जगह पे देखें इंग्लिश को रखें या इकोनॉमिक्स को, तो इसका पेयर ये बनता है, और यहाँ पे रखने पे इंग्लिश से अगर यहाँ रखता हूँ एक दो छुट के मैथ यहाँ पे आएगा, इंग्लिश और रखता हूँ तो एक दो छुट के मैथ यहाँ पे आएगा। इन दोनों जगह पे तो ऑलरेडी इंग्लिश इकोनॉमिक्स बैठे होंगे ना, इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे रीजनिंग की कंडीशन रखी है डिस्क्रिप्टिव की, ये गलत रखी है। चलो कोई बात नहीं, हम अब इसको करेंगे इरेज और दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। ये कंडीशन मेरी हो गई गलत, ठीक। अब रखेंगे डिस्क्रिप्टिव को इस जगह पे और चेक करेंगे 1 2 3। देखो मिनिमम बोला था, मिनिमम मैं 4 भी रख सकता हूँ, याद रखना मिनिमम बोला था उसने। तो मैं अगर रीजनिंग को वहीं रहने दूँ, डिस्क्रिप्टिव को एक नीचे खिसका दूँ, तो अब पॉसिबिलिटी है क्या? बताओ मुझे, अब पॉसिबिलिटी है क्या? इंग्लिश को अगर मैं यहाँ रख दूँ, एक दो छोड़ के मैथ को यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। और इंग्लिश यहाँ आ गया तो इकोनॉमिक्स यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है ना? तो चलो एक बार इस चीज़ को देखें। अब देखो मैथ्स के बोला था 2 से ज़्यादा होने चाहिए, इंग्लिश यहाँ रखूँ 1 2 छोड़कर मैथ यहाँ, तो 1 2 3 4 हो सकता है, हो रहे हैं ना? एग्जैक्टली ये देखो, यही होता है तरीका देखने का, जब पता हो आपको कंडीशन क्या, कंडीशन लिख जो बोल रही होती है क्या बोल रही है एग्जैक्टली में, ध्यान से देखना। अगर मैं इंग्लिश को यहाँ रख दूँ, इंग्लिश को, तो मैं मैथ को इकोनॉमिक्स यहाँ रखूँगा, इकोनॉमिक्स के जितने ऊपर इंग्लिश के उतने नीचे, सही है? मैथ यहाँ पे नहीं है, ठीक है? अब देखो अगर मैं अगर मैं यहाँ पे रख दिया, अब मैथ यहाँ पे आएगा मेरा ना, MATH मैथ यहाँ पे आएगा ना, ठीक है? मैथ यहाँ पे इंग्लिश से 2 छोड़कर मैथ यहाँ पे आएगा, ठीक? मैथ के ऊपर कम से कम कितने होने चाहिए देखो, कम से कम 2 प्लस होने चाहिए। तो 2 प्लस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 4 लोग ऊपर हैं तो 2 प्लस तो है ही है। अब एक कौन बच रहा है? एक मेरे पास बच रहा है CA करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर यहाँ रखेंगे और ये मेरी पजल बन गई। चलो एक बार चेक करते हैं क्या ये मैं सही बनाया हूँ? क्या मैंने ये सही बनाया है? देखो ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, नहीं है। मैथ के ऊपर 2 हैं, हैं। मैथ से 2 छोड़ के इंग्लिश है, मैथ से 2 छोड़ के इंग्लिश है, ठीक है। डिस्क्रिप्ट हिस्ट्री के ऊपर डिस्क्रिप्टिव है, हिस्ट्री के ऊपर है। डिस्क्रिप्टिव जनवरी में नहीं है, सही है। मैथ इन दोनों पे नहीं है, नहीं है। डिस्क्रिप्टिव से 3, मिनिमम 3 तो रीजनिंग में है। डिस्क्रिप्टिव 1 2 3 4 सही है। इकोनॉमिक्स जितने ऊपर इंग्लिश के उतने नीचे, इकोनॉमिक्स से जितने ऊपर इंग्लिश के उतने नीचे, एकदम सही है। तो ये हमने एकदम करेक्ट बनाई है पजल। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आई मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो आगे देखें, अगला जो हमारे पास वो क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो है हमारे पास मंथ बेसिक पजल है। इसमें सिंपल पहला स्टेप हमारा जो था वो करेंगे। देयर आर 7 पर्सन, इस बार 7 लोग हैं, हु हैव ज्वाइंट आर्मी, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की है डिफरेंट मंथ में ऑन द ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, दीज मंथ स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड सेप्टेम्बर, मार्च एंड नहीं होगा, मार्च टू सेप्टेम्बर होगा, टू, ठीक है, मार्च टू सितंबर, ठीक है, कंटिन्यूअसली बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट, ठीक है, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, गोल्फ, फुटबॉल, आर्चरी, शूटिंग, नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। जहाँ तक हमने पढ़ लिया हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली में हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि कौन कौन से टाइप की हमें बनानी है बदल, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, मार्च से लेकर सितंबर तक, तो फिलहाल स्टेप 1 में हमने पढ़ा, स्टेप 2 में हम टेबल बनाएंगे। लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इनको कुछ पसंद है ना, कुछ चीज़ें पसंद है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि हम इजीली इसको लिख सकें, ठीक है। चलो ये बना लिया, अब हमने ये कर लिया, यहाँ पे भी लिख देंगे। अब इनका लिख देंगे कितने कितने दिन होते हैं, तो मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 30, ठीक है, ऐसे होता है ये।
ओके, तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 हमारा अब हमें लिखना है कहाँ से, यहाँ से, इस जगह से लिखनी है कंडीशन। द वन हु लाइक स्विमिंग हैज ज्वाइंड बिफोर, जस्ट बिफोर द वन हु लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल के जस्ट बिफोर है कौन, स्विम, स्विम, ठीक है। ई हैज नॉट ज्वाइंड इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। तो ई ऐसे देखो 31 डेज बहुत सारे हैं, तो सिंपली आपको ई लिख के और उसके सामने 31 लिख के काट देना है, ठीक है। उसके बाद देखो जी ज्वाइन इन अगस्त, जी ज्वाइन इन अगस्त, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये होता है कंडीशन को लिखने का, दूसरा तरीका ये होता है कि ई अगर 30 31 पे नहीं है तो किस पे है, 30 पे है, तो मतलब ई यहाँ होगा, ई यहाँ होगा और ई यहाँ होगा। ई के लिए बनेगी 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो, जी ज्वाइन इन अगस्त। अब देखो जी बता दिया कि अगस्त में ज्वाइन हुआ है, चलो लिख दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है सी ज्वाइंड इन मे एंड लाइक स्विमिंग। सी ने मई में ज्वाइन किया है और स्विमिंग पसंद है इसे। अगर स्विमिंग यहाँ है तो फुटबॉल इस जगह पे आ जाएगा, देखो लिखा हुआ था ना फुटबॉल, ठीक है। एफ हैज ज्वाइन जस्ट बिफोर डी, डी से तुरंत पहले है एफ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी हु लाइक्स हॉकी हैज ज्वाइंड बिफोर एफ। अब एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसके बाद, फिर अगर ये कंडीशन दोनों मर्ज हो रही है आपस में तो देखो ऐसे बोल दिया ये वाला। उसके बाद बी हु लाइक हॉकी वो कह रहा है ज्वाइन बिफोर एफ। बिफोर एफ का मतलब होता है कौन, कहीं ऊपर होगा, मुझे नहीं पता लेकिन ऊपर है, ठीक है, हॉकी, ठीक है। उसके बाद देखो द वन हु लाइक आर्चरी हैज ज्वाइन जस्ट बिफोर ए के जस्ट बिफोर है ARCH, ठीक है। उसके बाद देखो ए हु लाइक्स शूटिंग, ए को जैसे शूटिंग पसंद है, चलो ठीक है लिख दिया। ई डज नॉट लाइक गोल्फ, ई को गोल्फ नहीं पसंद है, ए ज्वाइन आफ्टर डी। अब ए तो डी के बाद हुआ है, ठीक है, और ई को क्या नहीं पसंद है, गोल्फ नहीं पसंद है। ई को ऐसे लिख दो, ई को ऐसे करके गोल्फ, GOLF नहीं पसंद है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पसंद, ठीक। चलो, ये कंडीशन मैंने सारी लिख ली। अब मेरा दूसरा उसके बाद वाला काम क्या था कि हम सारी कंडीशन को कर देंगे एक सर्कल में, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सी कंडीशन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इतनी हो जाने के बाद अब ध्यान से देखना कि अब कौन कौन सी कंडीशन से हम शुरू कर सकते हैं पजल को बनाना। फिलहाल जो हमारे पास पुट होती है ना टेबल में, पहले उसको देखते हैं कि उससे रिलेटेड कोई कंडीशन है क्या। अगर उससे रिलेटेड है कंडीशन तो वहीं शुरू करेंगे, नहीं है तो फिर मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, जी और सी से कोई कंडीशन है क्या, जी और सी से देखो नहीं है कोई कंडीशन, ठीक। स्विमिंग फुटबॉल से कंडीशन है लेकिन स्विमिंग फुटबॉल की कंडीशन खत्म हो जा रही है। ई से कंडीशन दी हुई है, ई का जगह अभी हमें नहीं डिसाइड है कहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। और ई के बारे में ये भी नहीं बताया कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, नहीं तो बताइए गोल्फ है, लेकिन क्या पसंद है ये नहीं बताया, तो हमारे लिए अभी डाउट वाला केस चल रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और कोई कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन जिससे हम बना सकते हो इसको। देखो एक मुझे ये कंडीशन अच्छी लग रही है, ये कंडीशन देखना ध्यान से, इस कंडीशन को रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि एफ और डी साथ में है, उसके ऊपर बी है। ध्यान से देखना, एफ और डी यहीं आ सकते हैं या तो यहाँ आ सकते हैं, दो जगह बच रही खाली ना। अब आप मुझे देख के बताओ कि यहाँ रख दूंगा तो बी कहाँ रखूंगा, कहाँ रखूंगा बी को बताओ। और अगर यहाँ रख देता हूँ एफ और डी को तो पॉसिबिलिटी है बी इन दोनों में से किसी में आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यही एक जगह बची एफ और डी के लिए, तो फिलहाल हम एफ और डी को यहीं पुट करेंगे, ठीक है। एफ और डी को यहीं पुट करेंगे, डी को यहाँ रखेंगे और एफ को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब बी देखो अगर मैं बी को यहाँ पर रख दूँ, इस जगह पे रख दूँ, तो मेरे लिए ई की पॉसिबिलिटी एक ही दिखेगी खाली, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी ई की दिखेगी। अगर मैं बी को यहाँ ना रख के यहाँ रखूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ बी को यहाँ ना रख के यहाँ रखूंगा तो अभी भी ई की दो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ जिसमें मेरी पॉसिबिलिटी कम लगे मैं वही करता हूँ, मतलब आपको भी वही करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दो सारी। तो अगर मैं बी को यहाँ रख दूँ जिसे क्या पसंद है, हॉकी, ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, हॉकी पसंद है, तो मैं ई के लिए यही एक की जगह बच रही है, ई को यहीं रख सकता हूँ। और एक कौन बच गया, ए ही बच गया ना, ए को यहाँ रखेंगे जो कि गलत हो जाएगा, क्यों, एक ए जो बैठा है डी के नीचे बैठा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। और ये रखते ही ये पता चल गया मुझे कि मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही है, कौन सी, ये वाली। बी को यहाँ रखूंगा, हॉकी को यहाँ रखूंगा, ठीक है। अब ई को यहाँ रखूंगा और ए को यहाँ रखूंगा, ठीक है। अब देखो हॉकी को गोल्फ नहीं पसंद, सॉरी ई को गोल्फ नहीं पसंद है, ई को गोल्फ नहीं पसंद है, यहाँ पे काट देंगे। ई की ये वाली पॉसिबिलिटी गई, इसकी ये वाली पॉसिबिलिटी गई। ध्यान से देखना, ए के जस्ट ऊपर है आर्चरी, ARCH, और ए को पसंद है शूटिंग, शूटिंग, ठीक है। गोल्फ इस जगह पे नहीं आएगा, गोल्फ यहाँ पे नहीं आएगा, गोल्फ यहाँ आएगा फिर, GOLF, एक ही जगह तो दिख रही थी खाली मुझे, है ना। अब गोल्फ वहाँ नहीं आएगा तो अब बचा क्या, एक कौन सा बच गया, एक आपका बच गया है हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, क्रिकेट बचा हुआ है, क्रिकेट बचा हुआ, ठीक है, CRI, CRI,
क्रिकेट यहाँ बचा, ये पजल बन के रेडी हो गई। चलो एक बार चेक करते हैं कि सही बनी है नहीं बनी है। देखो ई गोल्फ नहीं पसंद है, ठीक है, ई को क्रिकेट पसंद है, 31 पे नहीं आएगा, 30 पे आया हुआ है, ठीक है, परफेक्टली सही है। फिर स्विमिंग और फुटबॉल एक साथ होंगे, स्विमिंग और फुटबॉल एक साथ हैं। एफ और डी के ऊपर है बी जिसे हॉकी पसंद है, एफ और डी के ऊपर है बी जिसे हॉकी पसंद है, डी के नीचे है ए, डी के नीचे है ए के जस्ट ऊपर है आर्चरी, उसे शूटिंग पसंद है। तो ये मेरी पजल एकदम सही बनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि नहीं समझ में आई। समझ में आई तो भी कमेंट करना कि हाँ समझ में आई, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास इतनी ही चीज़ें थी, 3 पजल मैं लेकर आता हूँ और 3 सिटिंग अरेंजमेंट भी मैं कराता हूँ, ठीक है, डेली। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम इस टाइम प्रॉपर तरीके से एक्टिव है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स डाल रहे हैं, मेरे दोस्त हैं मैं हूँ, हम शॉर्ट डालते हैं, वो कैब की शॉर्ट फिलहाल डाल रहे हैं। तो आप लोग नहीं अगर ज्वाइन किए इंस्टा को तो ज्वाइन करो, वहाँ पे फॉलो करो हमें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको तो ज्वाइन कर ही लो क्योंकि सब कुछ यहीं मिल रहा है, सारी सारी नोटिफिकेशन यहीं जा रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।